अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, नए आने वाले दोस्त सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो जी दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुजुकी का एक पुराना मॉडल है, SD 110 के नाम से ये मॉडल है। ये आप इसके स्टिकर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2002 का ये मॉडल है। तो आज अपने दोस्तों को मैं इस गाड़ी की टाइमिंग के मतलब बताऊंगा कि इस बाइक की टाइमिंग किस तरीके से की जाती है। ये बेसिक इनके कह लेंगे जापानी मॉडलों में से मॉडल है, इनके पुराने मॉडल में से, लेकिन बड़ा ही मजबूत ये मॉडल है। तो जी दोस्तों, ये इनका कहने के काफ़ी पुराना मॉडल है। उसकी टाइमिंग भी इस मॉडल के हिसाब से काफ़ी मुश्किल टाइमिंग है, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज अपने दोस्तों के साथ इसकी टाइमिंग को शेयर करूं। इसकी टाइमिंग के लिए हमें दो तरह से इसकी टाइमिंग करनी पड़ती है। एक तो पहले हमें इस गाड़ी की टाइमिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमें इसकी अगली टिक्की की टाइमिंग करनी पड़ती है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये इनके जापानी मॉडल हैं और इसकी वजह से इसकी टाइमिंग जो थोड़ी सी मुश्किल है। तो मैंने कहा अपने दोस्तों को बताऊं इसकी टाइमिंग के मतलब कि इसकी टाइमिंग आप कैसे कर सकते हैं। इसका टी नज़र आ रहा है मैग्नेट में, जब गौर से देखेंगे तो इसकी ये लाइन और ये टी नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका पिस्टन यहाँ पर टॉप पर है। और इधर से भी इसकी मैं टाइमिंग आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, इसके इस जगह से भी मैं इसकी टाइमिंग के मतलब आपको बताता हूँ कि इसकी टाइमिंग कैसे की जाती है। वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि जिनके पास ये पुरानी गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी जो मेरे मैकेनिक हजरात हैं, मैकेनिक दोस्त हैं जो मेरे, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत कम रह गई हैं। तो ये पेज मैंने इसका पहले टाइट कर लिया हुआ है। अब इस गाड़ी का वैसे मैंने जो है ना अब हेड सेंटर का काम किया है, लेकिन मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ इसकी टाइमिंग को शेयर करूँ। तो जी दोस्तों, सबसे पहले इसकी ये गाड़ी है कि इस गाड़ी के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको ये एक निशान सा नज़र आएगा। तो इसी तरह का निशान इसके इस साइड पर भी है। तो बेसिक इस निशान को हमने इसके सामने लेके आना है। चलिए अब हम इसकी टाइमिंग करते हैं। तो इसकी टाइमिंग करने का जो बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आपके पास ब्रेक पेचकस का होना ज़रूरी है। इस पेचकस के मदद से आप इसकी टाइमिंग कर सकते हैं। देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने इसकी ये केम को बिठा लिया। तो ये अब हम देख सकते हैं कि ये भी आमने सामने नहीं है। तो इसका हमने एक धंधा और घुमाना है। इसके धंधे को घुमाने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है कि इसके नीचे से आप पेचकस की मदद से इसके धंधे को घुमा सकते हैं। तो जी दोस्तों, इसकी टाइमिंग अब आप देख सकते हैं कि ये बराबर पर आ चुकी हुई है। ये दोनों निशान आमने सामने आ चुके हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप इसके मैग्नेट से टी को भी चेक कर लें। इसका टी भी आपको नज़र आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हमारी टाइमिंग जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी हुई है। इसके बाद दोस्तों ये छोटी सी पिन आप इसकी इस गरारी में लगा दें, क्योंकि इस पिन की मदद से इसकी गरारी को जो पकड़ मिल जाती है। इस पिन को लगाने के बाद दोस्तों आप इसकी इस प्लेट को लगा लें। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि इसकी डबल टाइमिंग हमें करनी पड़ती है। तो इस निशान को हमने इस निशान के सामने लाना है। तो इस पिन में हम इस प्लेट को लगाएंगे तो इसका निशान ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा, अगर आपकी टाइमिंग ठीक तरीके से हुई होगी। ये देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका निशान आमने सामने आ चुका है। तो इसके बाद दोस्तों हम इसकी इस पतरी को लगाएंगे। इस पतरी के पेच लगाने के बाद ये लॉक हम लाजमी दबाएंगे। लेकिन दोस्तों इन पेचों को टाइट करने के लिए हमें इसका टाइमिंग चेन का एडजस्टर लगाना ज़रूरी है। तो 10 नंबर की टी की मदद से हम इस प्लेट के पेचों को टाइट करेंगे। तो एक बात मुझे याद रखिएगा दोस्तों, इसका ये एडजस्टर लगेगा तो इसकी ये प्लेट टाइट होगी, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका ये एडजस्टर तो जी दोस्तों, इसका अब हमने ये टाइमिंग चेन का एडजस्टर जो है वो लगा दिया है। तो अब हम इसके ये पेच को पहले टाइट करेंगे। इसके पेच टाइट करने के बाद इसको लॉक आपने लाजमी करना है। तो इसके पेच जो है वो झटके से टाइट होते हैं। बेसिक अब हमने इसकी टाइमिंग जो है वो कर दी है। तो इस तरह झटके की मदद से हम इसके इन पेचों को टाइट कर लेंगे। तो ये पेच जो है जल्दी इसके खुलते नहीं है कि आपके टाइट सही तरीके से हुए हों। तो
अब ये पेच हमारे टाइट हो गए हैं, तो अब हम इसकी टाइमिंग को वापस पहले वाली जगह पर ले आएंगे। तो जी दोस्तों, अब ये पेच हमारे टाइट हो गए हैं, तो अब एक ये कह लेंगे नोज प्लस की मदद से मैं इसको पेचों को वापस मिला दूंगा। ये लोग आपने लाजमी लगाने हैं, क्योंकि इन लोगों के सर पे ही इसकी टाइमिंग जो है वो टिकती है। तो अब मैं इस बाइक के टैपट करूँगा और इस बाइक को स्टार्ट करके इसका साउंड चेक करूँगा। तो बेसिक आपको आज की वीडियो दिखाने का मकसद है था कि सुजुकी SD110 की टाइमिंग के मुतालिक आप दोस्तों को मैंने बताना था। तो ये इसकी टाइमिंग इधर से भी बराबर है और इसकी टाइमिंग आप इधर से भी चेक कर लें। इसका ये टी हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि सुजुकी SD110 जो इनका पुराना मॉडल है, इसकी टाइमिंग को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।